सोचो, दुनिया का सबसे बड़ा देश दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति के पास आता है और कहता है मैं यह देश खरीदना चाहता हूँ। और यह सुनकर लोग हंसते हैं, मीडिया मजाक बनाती है। लेकिन असल सवाल ये है, ट्रम्प ग्रीनलैंड क्यों चाहते हैं? क्या ये सिर्फ एक बर्फीला टुकड़ा है या फिर दुनिया का सबसे बड़ा पावर गेम है? साल था 2019 और पूरी दुनिया शॉक्ड थी क्योंकि अचानक खबर आई थी डोनाल्ड ट्रम्प वांट्स टू बाय ग्रीनलैंड। लोग बोले ये मजाक है, कोई देश खरीदता है क्या? और लोगों ने यहाँ तक कहा क्या ट्रम्प पागल हो गए हैं? लेकिन ट्रम्प पागल नहीं थे, वे बहुत दूर की सोच रहे थे। ट्रम्प एक बिजनेसमैन हैं और बिजनेसमैन कभी भी बिना वजह अपना पैसा नहीं लगाता। अगर बात करें ग्रीनलैंड की, तो ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है जहाँ का 80% हिस्सा बर्फ से ढका है और वहाँ की आबादी सिर्फ 56,000 लोगों की है। ऊपर से देखने में सिर्फ बर्फ दिखती है और कुछ नहीं, लेकिन बर्फ के अंदर छिपा है दुनिया का सबसे बड़ा खजाना। ग्रीनलैंड के नीचे छुपा है रेयर अर्थ मेटल्स, यूरेनियम, ऑयल एंड गैसेस और लिथियम, जिस पर इलेक्ट्रिक कार्स, बाइक्स और स्कूटी का फ्यूचर डिपेंड है। मोबाइल, मिसाइल, सैटेलाइट्स, ईवी कार्स, सब कुछ इन्हीं मेटल से बनता है। और आज के समय चाइना इन रिसोर्स पर कब्जा कर रहा है और अमेरिका भी पीछे नहीं रहना चाहता। ट्रम्प जानते हैं जिसके पास रिसोर्स होंगे फ्यूचर भी उसी का होगा। ग्लोबल वार्मिंग कुछ लोगों के लिए खतरा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए बढ़ती अपॉर्चुनिटी है। ग्रीनलैंड की बर्फ धीरे धीरे पिघल रही है और जैसे जैसे बर्फ हटेगी नए नए मिनरल्स मिलेंगे धरती के नीचे, नई शिपिंग रूट्स भी खुलेंगी और नए लैंड्स यूजेबल बनेंगे। जो आज बर्फ है कल को वही गोल्ड भी बन सकता है। ट्रम्प ने अभी वही देखा जो दुनिया इग्नोर कर रही थी। और ग्रीनलैंड की लोकेशन बहुत डेंजरस भी है। ये लोकेशन यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बहुत बीच में है, रसिया के बहुत पास में है और आर्कटिक ओशन का गेट कीपर भी है। अमेरिका पहले से ही वहां पर अपना मिलिट्री बेस चला रहा है। मिसाइल्स वार्निंग सिस्टम लगाए जा चुके हैं और अगर ग्रीनलैंड अमेरिका का हो जाता है तो आर्कटिक पर अमेरिका का राज हो जाएगा और फिर आर्कटिक ओशन इक्वल फ्यूचर ट्रेड प्लस मिलिट्री डोमिनेंस होगा। और ग्रीनलैंड टेक्निकली डेनमार्क के अंडर में है और डेनमार्क बोला ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है और ग्रीनलैंड के लोग भी बोले हम कोई प्रॉपर्टी नहीं है। और फिर यह सुनकर ट्रम्प नाराज हो गए और अपनी डेनमार्क की विजिट भी कैंसिल कर दी। लेकिन ट्रम्प ने एक बात क्लियर कर दी कि वे हार मानने वालों में से नहीं हैं। और आज के टाइम अमेरिका, रसिया, चाइना तीनों की नजर ग्रीनलैंड पर है क्योंकि ये लड़ाई जमीन की नहीं, ये लड़ाई फ्यूचर की है। जो ग्रीनलैंड कंट्रोल करेगा वे साथ ही रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ट्रेड रूट्स और मिलिट्री एडवांटेजेस को भी कंट्रोल करेगा। लेकिन जब ट्रम्प ने ग्रीनलैंड खरीदने की बात कही थी तो लोग हंसे थे, लेकिन इतिहास गवाह है जो पहले हंसते हैं वही बाद में पछताते हैं। आज ग्रीनलैंड शांत है, लेकिन कल ये दुनिया की सबसे बड़ी पावर वॉर का सेंटर हो सकता है। अगर आपको जियोपॉलिटिक्स पसंद है, वर्ल्ड पावर गेम समझना है, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें क्योंकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो और भी ज्यादा शॉकिंग होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।